नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 5.2 में हम इसमें डिफरेंशिएशन कवर अप करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले डिफरेंशिएशन के पिछले साल के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल याद होना चाहिए। हम उसका भी 2 मिनट में रिवीजन करेंगे, साथ में हम नया रूल चेन रूल अभी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएबिलिटी इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, वो फॉर्मूले से लिमिट से सॉल्व किया जाता है और उसके सिर्फ 2 सवाल कवर किए गए। हम उन्हीं 2 सवालों से पहले ही उसके फॉर्मूले को और उसकी थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। यस और नो? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह लिखे हैं टाइम अपना सेव करने के लिए। डिफरेंशिएशन लेट y इक्वल टू एफ एक्स, इसको कैसे डिनोट किया जाता है? मेरे माउस के साथ बने रहिएगा। डी वाई बाई डी एक्स से या एफ डैश एक्स से या वाई डैश से या वाई वन से, किसी से भी हम किसी भी तरीके से हम डिफरेंशिएशन को डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें बेसिक फार्मूले, तो बेसिक फार्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन आपने 11th क्लास में पढ़ोगे, वही के वही सारे लिखे हैं, अच्छे से याद होने चाहिए हमको, बहुत अच्छे से। जैसे कि सबसे पहला है के का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्स की के इज एनी कांस्टेंट, या सो कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा अगर वेरिएबल के साथ नहीं है तो। ठीक है, एक्स की पावर एन, एक्स तो वेरिएबल है लेकिन एन कांस्टेंट है। एन क्या है? हियर एन इज एनी रियल नंबर, या सो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। इसके भी हमने 11th क्लास में क्वेश्चंस किए। फिर यहाँ पर जो रेड कलर से मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूले तो सब ग्रीन कलर से हैं लेकिन उनके आंसर्स, जो फॉर्मूले के आंसर्स हैं वो अलग अलग कलर से लिखे हुए हैं, जिससे आपको थोड़ा क्लासिफिकेशन में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे रेड कलर से जो लिखे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कॉज एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, साइक एक्स और कॉजेक एक्स के फॉर्मूले हमको अच्छे से याद होने चाहिए। आप इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और नहीं याद होंगे तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले, नंबर 9th फार्मूला है लॉग एक्स का फॉर्मूला। लॉग एक्स को हम लॉग बेस इन, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, इसीलिए एल एन से भी इसको डिनोट करते हैं। यस और नो? इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log x टू द बेस a। a क्या है? a इज एनी रियल नंबर, यहाँ मैंने लिखा है a इज एनी रियल नंबर, सॉरी a इज ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट इक्वल टू 1, है ना? निगेटिव नंबर नहीं होता बेस में लॉग के, और इसका फॉर्मूला है 1/x log a टू द बेस e। ये सारे फॉर्मूले हमें घुटे हुए होने चाहिए, अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे सामने लॉग डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से 11th और 12th फार्मूला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e। और लास्ट फार्मूला e की पावर x का फार्मूला, ये तो कोई भूलता ही नहीं, जो पढ़ लेता है वही का वही होता है। इसके बाद फार्मूला नंबर 13 है, जो कि बहुत ही रैंडमली यूज़ होता है, ये लिस्ट में हमारी किताबों में नहीं रहता। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स डैट इज़ 1/2 रूट एक्स। ये कहाँ से निकलता है? ये फार्मूला नंबर 2 एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से ये निकलता है। यस और नो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डैट इज़ व्हाट नेक्स्ट है हमारे सामने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लास्ट फॉर्मूले चल रहे हैं, इनको मैंने रेड कलर से सारों को आंसर्स को मेंशन किया हुआ है। एंड डैट इज साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जाहिर सी बात है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का फॉर्मूला सेम होता है, बस कॉस इनवर्स से माइनस का साइन लग जाता है। टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का भी फॉर्मूला सेम होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स में आगे माइनस लगा देते हैं। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का भी फॉर्मूला सेम होता है, और उसमें हम कॉसेक इनवर्स में -1 लगा देते हैं। इसके बाद हम पढ़ देंगे, रिविजन करेंगे, डैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल की अगर हम बात करें तो डैट इज f इंटू जी, मतलब f और g दोनों फंक्शंस हैं, x की ही टर्म्स हैं। यस और नो? तो मान लीजिए ये अगर लेट सपोज कि ये अगर फर्स्ट फंक्शन है हमारे सामने, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है। यस और नो? तो यहाँ पर ये f, पहले हमें फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, इनटू सेकंड एज इट इज लिख देंगे। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन g को हम डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू f एज इट इज लिख देंगे, और उसको बस सॉल्व कर लेंगे। डिफरेंशिएशन के जो ऊपर बेसिक फॉर्मूले ये हमने पढ़े, इनको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे f और g की जगह। इसके बाद अगर हम मान लो 3 प्रोडक्ट्स में दिए हैं, 4 दिए हैं या 5 दिए, एक बार में एक ही होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बार में सिर्फ एक ही हो रहा है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ यू है, यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ वी है, यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू है, तो एक बार में एक ही होगा। बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स में लिखे रहते हैं वो सब हम मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट लिखते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई बातें हैं, ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। यस और नो? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डैट इज़ व्हाट हमारे सामने जो इसके आंसर्स होंगे, सिंपली जैसे पहला क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल दिया जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टैन एक्स। सिर्फ 2 क्वेश्चन, एक सवाल में प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल का करवाऊंगा, उसके बाद मैं चेन रूल पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ अगर हम यहाँ से देखेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टैन एक्स एज इट इज़ लिखा, प्लस डी बाई डी एक्स अब किसका करेंगे, डैट इज़ इक्वल टू नहीं, डैट इज़ इंटू टैन ऑफ एक्स इंटू व्हाट इज़ दिस एक्स स्क्वायर। ख़त्म हो गया। यहाँ पर इसका आंसर अगर आप चाहें तो लिख लें, डैट इज़ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा tan x, प्लस tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है
सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यस और नो। तो ये इसका हमारे सामने इसका ब्यूटीफुल आंसर है। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन रूल की बात करेंगे तो क्वेश्चन रूल का जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, क्वेश्चन रूल मतलब डिवीजन, अगर डिवाइड का साइन होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, एफ न्यूमरेटर है, जी डिनोमिनेटर है, एफ और जी दोनों एक्स के ही टर्म्स हैं, याद रखिएगा कॉन्स्टेंट्स नहीं है ये, दे आर द टर्म्स ऑफ एक्स, दे आर द फंक्शंस ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स। सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेट डिफरेंशिएशन किसका करना है हमको, सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर का, इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देना है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करना है, इनटू एन मतलब न्यूमरेटर एज इट इज लिख देना है, और बीच में इंपॉर्टेंट साइन दैट इज कॉल्ड माइनस का लगाना है, यस और नो, नेगेटिव साइन रहेगा बीच में। और अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर लिखा है या जी लिखा हुआ है उसका होल स्क्वायर कर देंगे, यस और नो। नाउ वी आर आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। छोटा सा क्वेश्चन दिया है जस्ट फॉर द रिविजन, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है, तो सबसे पहले ऊपर कौन है भाई, कॉस एक्स न्यूमरेटर में, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर करा इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज एल एन एक्स मतलब लॉग एक्स, लॉग टू द बेस ई एक्स, मैं पीछे लिख चुका हूँ फॉर्मूला में, आप देख सकते हैं। बीच में माइनस का साइन लगाना है, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में कौन है, एल एन एक्स मतलब लॉग एक्स इनटू ऊपर वाला एज इट इज होल अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, हाँ या ना। बस कुछ नहीं करना हमको, अब इसको सॉल्व कर लेना है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, हम वी ऑल नो डैट कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन एक्स होता है इनटू लॉग एक्स, माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है इनटू कॉस ऑफ एक्स होल अपॉन एल एन एक्स। अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना अच्छी चीज़ होती है। एलसीएम अगर आप लेंगे तो न्यूमरेटर में इसका यहाँ पर एक्स एलसीएम आ जाएगा, जो एक्स शिफ्ट हो जाएगा नीचे, तो चलो नीचे ही शिफ्ट कर देते हैं, एल एन एक्स, क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, इतना तो करना आना चाहिए डायरेक्टली, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस बी, यहाँ पर कॉमन आ रहा है, आई थिंक कॉमन लेना चाहें तो ले लें, नहीं मन कर रहा है तो मत लीजिए, चलो मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा एक्स साइन एक्स इनटू लॉग ऑफ एक्स, माइनस कॉमन है इसलिए प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा सिंपली कॉस ऑफ एक्स, एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर एस, यस और नो। तो ये हमारे सामने इसका आंसर है। नेक्स्ट रूल है हमारे सामने, दैट इज कॉल्ड चेन रूल, यस और नो। चेन रूल पढ़ेंगे, जो हमारे इसी साल का सिलेबस है, इसी साल का कोर्स है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, चेन रूल, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स इज़ व्हाट, सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पर अगर कोई इंसान यहाँ इंटू समझ रहा है तो ये इंटू नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, जो मैंने रेड कलर के मार्क्स किए हैं, ये फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए मैं इनको हटा देता हूँ डॉट्स को, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। कई लोग इसको मल्टीप्लिकेशन समझते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर वो सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है कि नहीं है। अगर मान लीजिए आपसे फॉर एग्जांपल आप जो क्लास 10 से पढ़ रहे हैं, एक फंक्शन है जिसका नाम है साइन ऑफ एक्स। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या साइन और एक्स के बीच में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है क्या, यहाँ पर बीच में नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। आप क्या बोलेंगे, सर ये साइन बनता ही एक्स की मदद से, मतलब अगर साइन अकेला लिखा होगा तो कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है, चाहे एक्स लिखा हो, वाई लिखा हो, 30 डिग्री लिखा हो, 90 डिग्री लिखा हो, तब ये जाके कंप्लीट होता है साइन का फंक्शन। बस इसी प्रकार से हर एक फंक्शन, साइन हो, साइन इनवर्स हो, लॉग हो, वो अपने एक आर्ग्यूमेंट, हम इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी ब्रैकेट में लिखा होता है ये आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। अपने आर्ग्यूमेंट के साथ ये फंक्शंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप इनटू नहीं कह सकते कि आप सोचो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, यस और नो। तो ये याद रखिएगा, यस और नो। तो ये मैंने काट दिया, दिस इज़ नॉट द लर्निंग पार्ट, बट ये समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब इसके बाद अगर हम आगे भी देखेंगे तो ये एफ जी एच है क्या, एक्स तो समझ में आ रहा है, एक्स एक एक्स का टर्म में फंक्शन ऑफ एक्स है। एफ जी एच क्या है, एफ जी एच मैंने साफ साफ लिखा है टाइम बचाने के लिए, पहले से लिख के रखा है, फंक्शंस हैं। कौन से फंक्शंस हैं, फंक्शंस हम ऑलरेडी जानते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दूसरी लिस्ट में मैंने लिखा है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। नंबर तीसरे पे लॉग फंक्शन लिखा है, लॉग टू द बेस ई हो या लॉग टू द बेस ए हो, कुछ भी हो चलेगा। तीसरे नंबर पे ई की पावर में क्या होगा, जब भी मैं ब्रैकेट में अगर कोई चीज़ लिखूँ, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर हमेशा एक्स का टर्म आने वाला है। क्या आने वाला है, एक्स का टर्म, चाहे वो छोटा सा एक्स का टर्म हो या बहुत बड़ा एक्स का टर्म हो, या सर चाहे बहुत बड़ा एक्स का टर्म हो चाहे छोटा सा हो, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ई की पावर मतलब एक्सपोनेंशियल है। ई हम जब जानते हैं, ई अब हम सबको पता होना चाहिए, ई होता क्या है 2.71, जैसे पाई होता है क्या होता है 3.14 है ना, इरेशनल नंबर होता है, वैसे ई भी 2.71 एक वैल्यू होती है। ई मतलब ये नहीं होता कि ABCD ई वाला
आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कई लोग ई को आर्बिट्ररी कांस्टेंट समझते हैं, ई इज़ नॉट अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ई नहीं है आर्बिट्ररी, यहाँ पर ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ए इज़ आर्बिट्ररी। ये ऊपर जो लॉग बेस ए में लिखा हुआ है ये भी ए भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा ई की पावर, यहाँ एक्स का टर्म है, मतलब अगर ई की पावर एक्स देखे तो यहाँ पर हमें चेन रूल लगाना है, कैसे लगाना है वो भी हम सीखेंगे। पहले हम फंक्शन सीख लें, ये सब फंक्शंस कहलाते हैं। फिर इसके बाद नीचे अगर आप देखोगे तो स्क्वायर रूट इज इटसेल्फ अ फंक्शन, ठीक है कि नहीं। स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, जाहिर सी बात है एक्स का टर्म होगा। क्यूब रूट हो या फिफ्थ रूट हो या कोई भी एन, मतलब कोई भी जनरल रूट हो, कुछ भी हो, 1/2 हो, 1/5 हो, 1/7 हो, 7 हो, 3 हो, कुछ भी हो, एन की वैल्यू कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, है ना। ये रूट स्क्वायर रूट कहलाता है। पावर, किसी भी चीज़ की जो पावर होती है, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे जो पावर है वो भी एक फंक्शन होता है, यस और नो, वो भी अपने आप में एक फंक्शन है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है इन सब बातों का। अब इसके बाद सपोज करिए कि हमारे सामने यहाँ पर डैट इज़ व्हाट, अगर हमसे कोई कहे कि d/dx ऑफ साइन ऑफ, चेन रूल कैसे लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। अभी तक हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखते चले आए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन अब इस ब्रैकेट में एक्स नहीं लिखा होगा, बल्कि कुछ भी लिखा हो सकता है, एक्स स्क्वायर लिखा हो सकता है, इसके अंदर एक और साइन एक्स लिखा हो सकता है इस ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर कॉस एक्स लिखा हो सकता है, इसके अंदर लॉग एक्स लिखा हो सकता है, इसके अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें d/dx ऑफ क्या करना, हमने क्या करना है भाई, चेन रूल का मतलब ये है कि हमें 1 बाई 1 चलना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन, हम एक काम करते हैं, हमने ऊपर शायद फॉर्मूले में आपके सामने यहाँ फॉर्मूला नहीं बनाया है ना, इसका मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले इसका लिखते हैं, देन वी विल राइट दिस, यस और नो। तो इसके बाद हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, y इज़ इक्वल टू, थोड़ा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ठीक है। तो अगर हमसे कोई कहेगा डिफरेंशिएशन निकालिए, तो हम क्या करेंगे, d/dx करेंगे बोथ साइड, तो दोनों साइड d/dx हो गया, यस और नो। नाउ व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, नाउ d/dx ऑफ क्या हो गया यहाँ पर, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन है, f लिखा हुआ है, g h x एज इट इज़ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब सबसे पहला फंक्शन यहाँ कौन सा है, सबसे पहला जो फंक्शन है वो है f। तो f का जो डिफरेंशिएशन है वो हम f डैश लिखते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी अच्छे से पता होगा। तो सबसे पहले हमने f डैश लिखा, और f का आर्ग्यूमेंट क्या है, ध्यान से देखो, f का आर्ग्यूमेंट कहते हैं कोई भी फंक्शन लिखा हो उसके आगे जो ब्रैकेट में लिखा है वो उसका आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो f का आर्ग्यूमेंट, अगर कोई मुझसे कहेगा क्या है, तो मैं कहूँगा दिस इज़ द f का आर्ग्यूमेंट, g h x, ये पूरा f का आर्ग्यूमेंट है। तो उसको हम एज इट इज़ उतारेंगे, यस और नो, इसको हम यहाँ पर एज इट इज़ उतारेंगे, f g h x, इसके बाद इनटू लगाएंगे। इनटू लगाने के बाद अगला फंक्शन कौन है, अगला फंक्शन है हमारे सामने, नेक्स्ट है g का डिफरेंशिएशन क्या होता है, g का डिफरेंशिएशन, मुझसे कोई भी कहेगा सर g का डिफरेंशिएशन g डैश होता है, यस और नो। g का डिफरेंशिएशन क्या होता है, g डैश होता है, यस और नो। तो g डैश हमने लिखा, मान लीजिए दिस इज g डैश। इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट, मुझसे कोई कहेगा g का आर्ग्यूमेंट क्या है, g के जो आगे ब्रैकेट में लिखा है डैट इज ओनली एच एक्स। तो बस मुझे क्या लिख देना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एच एक्स लिख देना है, इनटू g का डिफरेंशिएशन हो गया, बिल्कुल g का डिफरेंशिएशन हो गया। इसके बाद कौन है हमारे सामने, इसके बाद है हमारे सामने h का डिफरेंशिएशन क्या होगा, h का डिफरेंशिएशन इज़ वेरी सिंपल, h डैश हो जाएगा। कोई भी फंक्शन होता है जनरल, उसका डैश लगा के डिफरेंशिएशन हम लिख देते हैं। और h के आगे आर्ग्यूमेंट क्या है, h के आगे सिर्फ और सिर्फ x लिखा है, जैसे कि हम सबको नज़र आ रहा है। इसके बाद और भी कोई फंक्शन है, बच्चे कहेंगे नहीं अब कोई फंक्शन नहीं है, याद रखिएगा उस फंक्शन का नाम है x तो खुद अपने आप में एक फंक्शन होता है, हमने d/dx ऑफ x लिख दिया, जबकि सबको पता है, याद होगा 11th क्लास से, कि डिफरेंशिएशन ऑफ x इज़ 1, इंटू 1 करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सर क्यों लिख रहे हैं, पड़ेगा आगे जाके आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। मान लीजिए इस x की जगह x स्क्वायर होता है, यहाँ पर क्या होता, x स्क्वायर, तो क्या इस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी 1 होता, तो हमारा आंसर होता नो सर। तो इसका मतलब हमेशा यहाँ तो 1 नहीं आने वाला ना इस पार्ट पे, इसलिए यहाँ पर अभी 1 आ रहा है, आगे जाके हो सकता है 2x आ जाए, 5x आ जाए, 7x आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। इट मैटर्स कि वहाँ आगे क्या लिखा होगा फ्यूचर में, क्वेश्चन में, g h x इंटू g डैश h x इंटू h डैश x इंटू 1, ख़त्म हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारे सामने तरीका है काम करने का। अब जैसे मान लीजिए हमारे सामने सबसे पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कि
एग्जाम्पल हमारे को हमने कुछ ऐसा है, मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, मैंने ले लिया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमेशा हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा है, साइन एक्स पढ़ा है, खाली सारे के सारे फॉर्मूले में सिर्फ एक्स होता है, एक्स स्क्वायर किसी फॉर्मूले में नहीं होता है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर आने का मतलब ये है कि फंक्शन बदल गया है, अब बेसिक फंक्शन एक्स नहीं है, उसकी जगह एक्स स्क्वायर हो गया है। तो अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल कैसे लगेगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला यहाँ फंक्शन कौन है, साइन, दूसरा फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर। वन बाय वन हम करेंगे। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, साइन का यहाँ पर वो क्या है हमारे सामने, डैट इज़ व्हाट, इसका आर्ग्यूमेंट एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर इसका आर्ग्यूमेंट है, तो हम एक्स स्क्वायर इसका आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, इनटू लगाएंगे। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं याद है तो डी बाई डी एक्स करके लिख लो, इट इज़ अप टू यू। तो हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे, डैट इज़ सिंपली 2x, एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज, यस और नो। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए हमारे सामने लिखा हुआ है दैट इज़ व्हाट, ई की पावर tan x, क्या लिखा हुआ है, e की पावर tan x। ध्यान से देखिए, यहाँ e की पावर, अभी तक हम जो पढ़ते आए फॉर्मूले में वो e की पावर x पढ़ते आए, लेकिन यहाँ x की जगह ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, tan x लिखा हुआ है। इसका मतलब चेंज हो गया है, बेसिक फंक्शन x नहीं है, बेसिक फंक्शन चेंज हो गया है। तो जब बेसिक फंक्शन चेंज हो गया है, इट मीन्स दैट कि tan x की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, अब tan x को तो tan x लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा डैट इज कॉल्ड चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, e की पावर का। हमने क्या पढ़ा है, e की पावर का डिफरेंशिएशन एज इट इज़ होता है। एज इट इज़ मतलब जो लिखा है वही का वही उठा के टिप दो, लिख दिया भाई, ठीक है ना। e की पावर का डिफरेंशिएशन जो भी होता है वही का ही। लेकिन क्या यहाँ पर e की पावर में x लिखा है, नहीं सर, x तो नहीं है, x की जगह क्या है, tan x है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर tan x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब जो भी पावर में लिखा हुआ है उसका डिफरेंस। यहाँ tan x है तो tan x का, अगर मान लो बहुत बड़ा टर्म होता कोई तो हम उस बहुत बड़े टर्म का डी बाई डी एक्स लिखते आगे। तो यह फाइनल आंसर हो गया e की पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे सामने डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए tan ऑफ स्क्वायर एक्स, यस और नो, tan स्क्वायर एक्स। अब सबसे पहले बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, tan स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में खास तौर पे, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया वाला, ठीक है। यहाँ साइन एक्स स्क्वायर था, यहाँ x की पावर 2 था यहाँ, लेकिन tan की पावर 2 है। तो ध्यान से देखिए, tan स्क्वायर x का मतलब ये नहीं होता कि सबसे पहला फंक्शन tan है, नहीं, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि हम tan स्क्वायर एक्स लिखते हैं, लेकिन बेसिकली जब हम tan x की वैल्यू निकाल लेते हैं उसके बाद हम उसको स्क्वायर करते हैं। तो बेसिकली एक्चुअल में हम tan स्क्वायर एक्स लिखने की हमारी आदत है, हमें सिखाया भी गया है, ऑफिशियली भी हम यही लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो लिखने का जो सेंस है वो है tan x का होल स्क्वायर, मतलब tan x की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे या सोनो, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है tan x की पावर 2, मतलब सबसे पहला जो फंक्शन है वो पावर है, पावर, ये सोनो पावर सबसे पहला फंक्शन है। तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब ध्यान से देखोगे, अगर आप इससे पहले हमारे सामने इसकी जगह पर x रहता था, ये सोनो जब x रहता था तो इसका मतलब x की पावर 2 का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो x की पावर 2 का मतलब क्या होता है, x की पावर n का। तो यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, मतलब 2 इंटू tan x को आप एक सेकंड के लिए x मान लो, और पावर में n-1 मतलब 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करेंगे, आप पावर के अंदर घुसेंगे, अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, tan x लिखा है, तो आप यहाँ पर tan x लिख सकते हैं, यस और नो। नाउ यू कैन राइट व्हाट, 2 tan ऑफ x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। एक लास्ट एग्जाम्पल और, डैट इज़ व्हाट, मान लीजिए डैट इज़ लिखा हुआ है जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, कौन सा फंक्शन ले लें, कोई भी फंक्शन ले लो जो अच्छा लगे, ले लो log x, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंक्शन यहाँ नज़र आ रहा है वो हमें क्या नज़र आ रहा है, स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है। स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम सब जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में पीछे लिखा हुआ है 2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप एक छोटा सा काम करिए, आप यहाँ पर इस x को हटा दीजिए, क्या हटा दीजिए, इस x को हटा दीजिए। अब डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/2 स्क्वायर रूट, यस और नो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1/2 स्क्वायर रूट। तो क्या खाली स्क्वायर रूट लगा के छोड़ देंगे, नहीं, यहाँ पर इस सवाल में स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, log x।
तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, जो भी लिखा हुआ है, चाहे छोटा टर्म लिखा है, बड़ा टर्म लिखा हुआ है, जो भी लिखा है आप लिख दो इनटू। आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी अब स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, पूरा स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा है उस सब का डिफरेंशिएशन, मतलब लॉग एक्स। यस और नो। नाउ व्हाट यू हैव, 1/2 square root of log of x into 1/x and that is what the answer of these examples. Yes or no? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। चेन रूल मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ समझा दिया है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, मतलब एक्सरसाइज करेंगे अपनी, जो हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। यस और नो। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 का पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन द एक्सरसाइजेस, मतलब क्वेश्चंस 1 to 8, 1 से 8 सवाल हमें फटाफट करने, बहुत तेज़ी से हो जाएंगे, 10-12 मिनट में हार्डली मेरे ख्याल से हो जाने चाहिए। ये सॉल्व लो। तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो हमें करना है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, सबसे पहले यहाँ कौन सा फंक्शन नज़र आ रहा है आपको, साइन दिख रहा है। इसके बाद कौन सा दिख रहा है, साइन के अंदर जो ब्रैकेट है। चलो ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस, ब्रैकेट में क्या लिखना है, जो उसका आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या है इसका भाई, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस साइन, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो बस यही लिख दीजिए उठा के, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बस यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू, अब क्या करना है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, जिसको आपने येलो कलर से शेड किया था अभी, किसको किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन। इसके बाद कोई फंक्शन है नहीं, इसके बाद कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, ये तो हो चुका जो उसके साथ होना था, इनटू। इसके बाद हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमने 11th क्लास में खूब सवाल किए हुए, ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि आगे जाके यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस या माइनस अगर लगा हो या इंटू लगा हो या डिवाइड लगा हो, फ़ौरन ब्रैकेट लगा लीजिए डिफरेंशिएशन के साथ में, इसलिए क्योंकि प्लस है तो 2 टर्म्स बनेंगे, माइनस है तो भी 2 टर्म बनेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो भी हमारे सामने प्लस लगता है बीच में प्रोडक्ट रूल में, उसमें भी 2 ही टर्म्स बनते हैं, और क्वोशिएंट रूल में भी 2 टर्म्स बन ही जाते हैं बीच में माइनस लगा के, तो ब्रैकेट लगा लो, ज़्यादा बेटर है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0, नो नीड टू राइट, एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर। अगर आपको इसको सही से लिखना है तो 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, दिस इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज़। नंबर 2 सवाल देख लेते हैं हम, दैट इज़ व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लड्डू सवाल दिया गया, कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला फंक्शन कौन है, ध्यान से देखो, सबसे पहले एक्स कॉस है, दूसरा फंक्शन साइन है, तीसरा फंक्शन एक्स है, ये सब एक दूसरे के साथ कंपोजिट में जुड़े हुए हैं, यस और नो। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहला कौन है हमारे सामने, ये कॉस है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, ब्रैकेट में क्या लिखें, ब्रैकेट में वो लिखेंगे जो इसका कॉस का आर्ग्यूमेंट है। कॉस का आर्ग्यूमेंट क्या है, साइन एक्स है, तो बस इसके ब्रैकेट में भी आप क्या लिख दीजिए, दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट, साइन ऑफ एक्स इनटू। इसके बाद क्या करना है हमें, व्हाट वी हैव टू डू, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी कॉस एक्स लिख सकते हैं, आप क्योंकि भी मैं स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ, तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगले स्टेप में आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉस एक्स, एंड दैट इज ऑल्सो द ब्यूटीफुल आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी की बात कर रहा है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ, सबसे पहले हमेशा लिख लीजिए जब भी डिफरेंशिएट वर्ड यूज़ करेगा ये वाला है ना, तो मतलब आपको डी बाई डी एक्स तो लगा ही लेना है। किसका निकालना है डिफरेंशिएशन, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहला फंक्शन कौन है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, साइन। दूसरा फंक्शन, ये पूरा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कैसा दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी, ये एक लीनियर टर्म है, पूरा एक ही टर्म है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, एट व्हाट यू विल गेट, डी बाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉस, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है जो साइन के ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी, यस और नो। तो अब हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है जो आपने येलो कलर से शेड किया हुआ है। क्या शेड किया हुआ है सर, ए एक्स प्लस बी शेड किया हुआ है, बस बात खत्म हो गई। इसके बाद कोई फंक्शन नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू, पहले वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए होगा, यस और नो,
डैट इज प्लस बी इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन जीरो, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं, फाइनल आंसर हो गया ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। दीज आर द थ्री ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दैट इज व्हाट डी बाई डी एक्स ऑफ sec of tan of रूट एक्स। ये सुनो कितने फंक्शंस हैं, गिन लेते हैं। sec पहला, tan दूसरा, रूट एक्स तीसरा। ये सुनो 3 फंक्शंस हैं हमारे पास, तो हम तीनों का डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, sec x का। sec का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x इंटू tan x। अब यहाँ x तो नहीं है, x की जगह क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट। तो बस x की जगह जो फॉर्मूले में आप sec x इंटू tan x बोलते हो, उसकी जगह sec आर्ग्यूमेंट इंटू tan आर्ग्यूमेंट लिखना है। ये सो नो, तो क्या लिखा जाए ये में, डैट इज व्हाट sec ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब tan रूट एक्स, ठीक है ना, tan दैट इज रूट एक्स, है ना, मिटा देते हैं, चलो हटाओ, tan ऑफ रूट एक्स इंटू tan ऑफ sec इंटू आर्ग्यूमेंट इंटू tan ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब tan ऑफ रूट एक्स इंटू, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है डिफरेंशिएशन ऑफ ये जो येलो कलर से शेड किया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। अब जब अगले स्टेप में आप यहाँ पर आओगे तो ये हो जाएगा sec ऑफ tan रूट एक्स, ये तो एज इट इज लिख लो, tan रूट एक्स इंटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स लिखा है, तो tan रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दैट इज sec स्क्वायर। x की जगह क्या लिखोगे, x की जगह लिखेंगे इसका आर्ग्यूमेंट, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, दैट इज़ वेरी सिंपल, इसका आर्ग्यूमेंट है रूट एक्स, हो गया, इनटू डी बाई डी एक्स किसका, इस येलो वाले हिस्से का, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अगर आपको डायरेक्टली याद है, वैसे तो हम एक स्टेप में आंसर दे सकते हैं इसका, 1 स्टेप में एक ही बार में, लेकिन मैं आपको टुकड़े टुकड़े करके 2-3 स्टेप से बता रहा हूँ। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट देख सकते हैं, दैट इज़ 1/2 रूट ऑफ एक्स। अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, नहीं होता है तो ऐसे ही छोड़ दो। यही हमारे सामने इसका सुंदर सा आंसर है। जैसा नो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज व्हाट डी बाई डी एक्स ऑफ, फिफ्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन निकालना है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ये सोनो, यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसमें हमें चेन रूल लगाना है। ये सोनो, यहाँ पर हमें लगाना है चेन रूल। ये है न्यूमरेटर, ऊपर का हिस्सा, दिस पार्ट इज न्यूमरेटर साइन वाला, और नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर। तो वी हैव टू राइट चेन रूल। चेन रूल के सॉरी क्वोशिएंट रूल लगेगा, डिवाइड का साइन है, और क्वोशिएंट रूल के साथ जब साइन का डिफरेंशिएशन करोगे ऊपर वाले का, तो इस पर चेन रूल भी अप्लाई होने वाला है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर किया, तो क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, सही है, इनटू किसका डिफरेंस, इनटू नीचे वाला कॉज ऑफ सी एक्स प्लस डी, बीच में साइन माइनस का, यस और नो, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, नीचे वाले का, तो ये हो गया कॉज ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है भाई, इनटू क्या करना है, ऊपर वाला एज इट इज लिख देना है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, होल अपॉन में क्या लिखना है, डिनोमिनेटर कॉज ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, इस साइन का आर्ग्यूमेंट क्या है सर, ए एक्स प्लस बी, तो बस कॉस के आगे भी ए एक्स प्लस बी लिख दीजिए, इनटू, अभी मैं जस्ट पीछे सवाल करवा कर आ रहा हूँ आपको, दीज आर द क्वेश्चंस, दिस इज द क्वेश्चन, कौन सा, लास्ट वाला, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, ये रेड कलर से मैंने किया हुआ है नीचे, बिल्कुल सेम एज इट इज़, वहाँ पर बिल्कुल सेम फंडामेंटल लगेंगे। ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए एक्स का ए और बी का 0, तो ओवरऑल यहाँ पर ए आ जाएगा, यस और नो, इनटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस का डिफरेंशिएशन होता है सर माइनस साइन, वो जो माइनस है इसको क्या कर देगा, प्लस बना देगा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ, यस और नो, साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी इनटू, ठीक है। अब इस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान से देखते जाइएगा साथ में, सी एक्स का हो जाएगा सी, डी का हो जाएगा 0, तो सी प्लस 0 इज सी हो गया, इनटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एज इट इज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। होल अपॉन क्या लिखना चाहिए आपको, इसको सिंपली लिख लीजिए, कॉज स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। समझ में आया कि नहीं आया, तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज।
अब आपको क्या करना है, बस यही इसका आंसर है, इसको आप लिख लीजिए। इस चाहो तो इस ए को आप आगे लिख लीजिए, यहाँ पर करके लिख सकते हैं, ए को इस सी को यहाँ लिख सकते हैं, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ व्हाट cos x क्यूब d by dx of, question number 6 is d by dx of cos x क्यूब इंटू क्या लिखा हुआ है भाई, साइन स्क्वायर x की पावर 5, साइन स्क्वायर x की पावर 5। ठीक है भाई, तो दिस इज द क्वेश्चन। ध्यान से देखो, बीच में यहाँ पर दो फंक्शंस के बीच में यहाँ प्रोडक्ट का साइन लगा, इनटू का साइन, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। और इंडिविजुअल अगर फर्स्ट वाले को देखें और इंडिविजुअली अगर सेकंड वाले को देखें तो इन दोनों पे इंडिविजुअली चेन रूल लगने वाला है, ये सब नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डिफ्रेंसिएशन किया किसका, पहले वाले का, प्रोडक्ट रूल लगाया। प्रोडक्ट रूल लगाया तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखना है, कॉस ऑफ एक्स क्यूब लिख लेना है, इंटू सेकेंड वाला एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, बीच में प्लस लगाना है क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल है, यस और नो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब की किसका करना है, सेकंड वाले का। पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन तो हो गया इसका, अब इसका करना है। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, यस और नो, इनटू क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब हमें डिफ्रेंसिएशन करना है 1 बाय 1। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, दैट इज माइनस का साइन, ठीक है। और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा भाई, पहले कॉस का करा, ठीक है, कॉस का किया, इसका यहाँ पर हम इसका वो लिख लें, दैट इज़ व्हाट आर्ग्यूमेंट साइन एक्स क्यूब इनटू, अब किसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, अगला फंक्शन कौन है, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट याद है, आंसर याद है 3x स्क्वायर, सही है, बात खत्म हो गई। इनटू साइन स्क्वायर, ये तो एज इट इज लिखना है, ठीक है ना, प्लस अब किसका करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। देखो साइन स्क्वायर, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पावर लिखा हो, साइन स्क्वायर, टैन स्क्वायर, साइन क्यूब, कॉस क्यूब, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल करवाया था थ्योरी के अंदर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको पहले 10-15 मिनट, अगर आपको थोड़ा सा टॉपिक कमज़ोर है तो उसकी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लें, काफ़ी फ़ायदा होता है, उससे बहुत तगड़ा आपकी अप्रोच बन जाती है। ध्यान से अगर आप देखोगे, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, ये वाला पार्ट, दिस इज़ द पार्ट, यस और नो, ये वाला टैन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, या टैन स्क्वायर लिखा है। तो टैन स्क्वायर का जो मीनिंग मैंने बताया था कि टैन एक्स का स्क्वायर हो जाता है, मतलब होल स्क्वायर हो जाता है, इसलिए सबसे पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन होगा, मतलब टैन के ऊपर जो पावर लगी उसका डिफ्रेंसिएशन पहले होता है, ना कि टैन का। तो हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, सबसे पहले हमें साइन स्क्वायर करना है, स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, साइन ऑफ ये जो 2 है, ये वाला जो 2 आपको दिख रहा है, ये दिस 2 दिख रहा है, ये एरो से मैंने मार्क किया हुआ है, दिस इज़ द एरो, ये सो नो, ये जो 2 दिख रहा है इसमें से 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से 1 बचेगा, 1 चाहो तो लिखो या मत लिखो, इनटू ये हो गया एक्स की पावर 5, समझ में आया। इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा, इसके बाद कौन सा फंक्शन आता है, आप स्क्वायर भूल जाओ, समझो स्क्वायर अब है ही नहीं यहाँ पर, ऐसा लग जैसे मैंने माउस रख दिया ना, ये स्क्वायर नहीं है मान लीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर मैंने हटा दिया, माउस रख दिया इस पर, स्क्वायर मान लो, स्क्वायर एक सेकंड, अरे ये तो गायब हो गया, माउस ही गायब हो गया। चलो इधर देखो ध्यान से, माउस नहीं, अब आपको क्या दिख रहा है, साइन एक्स की पावर 5। तो इसका मतलब अब किसका डिफ्रेंसिएशन करना है, साइन का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्या है, एक्स की पावर 5 है, वैसे ही लिखेंगे। साइन का भी हो गया, सबसे पहले पावर का किया, फिर साइन का किया। अब साइन के बाद अगला नंबर किसका है, एक्स की पावर 5 का है। एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 5 एक्स की पावर 4, ये सब हमको मालूम है, इनटू एज इट इज लिखना है कॉस ऑफ एक्स क्यूब। ख़त्म हो गया सवाल, ठीक है कि नहीं। अगर आपको कुछ कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं कॉमन लेना तो मत लीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ साइन की पावर 1 है, यहाँ साइन की पावर 2, तो ओवरऑल साइन की पावर 3 है, तो यहाँ पर साइन की पावर सिर्फ 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन की पावर 1 कॉमन आ सकता है, और यहाँ पर कॉस की पावर अगर मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट कॉस की पावर, यहाँ सिर्फ 4 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ 3 है, यहाँ 2 और 5 से 10 है। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन अगर आप लेना चाहो तो कॉमन आ सकता है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एक्स की पावर 2 साइन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अंदर क्या बचने वाला है, सिंपल सी बात है, 3 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 बचेगा, यस और नो, दिस इज़ एक्स की पावर 5, ठीक है, ठीक है भाई, एक्स की पावर 5 बचेगा,
अब यहाँ पर पीछे प्लस आ जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साइन एक्स की पावर 3 था यहाँ पर, जैसे साइन एक्स की पावर, अच्छा ये पावर 3, एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। गड़बड़ ये हो गई कि अपन ने पावर्स पे ध्यान नहीं दिया और डायरेक्ट साइन साइन कॉमन ले लिया खाली। इधर देखिए ध्यान से देखिए, इधर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कॉमन लेना है। आंसर तो आ चुका है, बस खाली अपन को कॉमन लेना है। ध्यान से देखो, ये जो टर्म है साइन का, दिस टर्म साइन एक्स क्यूब है, यहाँ साइन एक्स की पावर 5 है, तो ये सेम टर्म नहीं है, यस और नो। और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, यहाँ कॉज एक्स की पावर 5 है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन आ रही है जिसका नाम है एक्स की पावर 2, ठीक है, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ हो गया -3 साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस 10 साइन ऑफ एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 और कॉस एक्स की पावर 3, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द आंसर इज। ख़त्म हो गया, ठीक है, आसान था, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, करिए, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालना है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ, मैं बड़ा इसलिए लिख लेता हूँ कि इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी तो देखो ध्यान से, जब हमें इसका डिफ्रेंसीशन करना है, तो यहाँ पर 2 × में है, 2 किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, 2 मल्टीप्लिकेशन के साथ में इस x के टर्म के साथ में। तो अगर कोई कांस्टेंट किसी x के टर्म के साथ में मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो वैसा का वैसे ही बाहर रह जाता है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला जो फंक्शन है वो कौन है, स्क्वायर रूट। दूसरा फंक्शन कौन है, कॉट। तीसरा फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर। तो हम 1 बाय 1 तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक स्टेप में करके दिखाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, रूट का डिफरेंशिएशन। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 स्क्वायर रूट। यहाँ x लिखते थे हम पहले, x हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ x नहीं है ना, कॉट एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए x हटा दो। यहाँ जो है वो लिखेंगे उसकी जगह पर, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, यस और नो, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, स्क्वायर रूट के बाद आएगा कॉट का डिफरेंशिएशन। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नेक्स्ट क्या है, डैट इज 2x। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एंड नाउ व्हाट इज़ द आंसर, योर आंसर विल बी -2x cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर COT कॉट एक्स स्क्वायर। एंड दिस इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज, यस और नो। इसके बाद हम अगला सवाल अगर देखें, डैट इज क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बहुत ही सिंपल है, यहाँ 2 फंक्शंस दिए हैं, सबसे आसान सवाल है स्टार्टिंग से। कॉस फंक्शन है, देन रूट एक्स है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट इज़ दैट, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, कॉस का करेंगे। तो कॉस का होता है माइनस साइन, आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट इसका रूट एक्स है, तो रूट एक्स से हम एग्जैक्टली एज इट इज़ लिख देंगे इनटू। अगला डिफरेंशिएशन किसका करना है, जिस पे आपने येलो शेड किया हुआ है, मतलब रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स। ख़त्म हो गया। अगर आपको इसको मिला जुला के लिखना है तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल अपॉन 2 रूट एक्स। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग मैं बताता हूँ कितनी बड़ी मिस्टेक करते हैं, ये रूट एक्स से ये रूट एक्स कैंसिल कर देते हैं। अरे भाई साहब, ये जो साइन के साथ जो रूट एक्स आपको दिख रहा है, ये जो साइन के साथ जो रूट एक्स दिख रहा है, ये वाला, ये इसका थीटा है, ये इसका आर्ग्यूमेंट है, ये इससे बिल्कुल कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है, इससे हट नहीं सकता। ये नहीं कि आप उसे कैंसिल कर दें, तो इसलिए याद रखिएगा ये चीज़ कभी कैंसिल अपन को नहीं करना है। एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज, यही है हमारा इसका आंसर, यस और नो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने, दैट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी। 9 और 10 पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट डिफरेंशिएबिलिटी का देखना पड़ेगा। ये लिमिट्स के अंदर, कंटिन्यूटी के अंदर जैसे हम LHL और RHL पढ़ते हैं उसी प्रकार से है, दैट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, अभी तो हम जो भी सवाल है हर फंक्शन को डिफरेंशिएबल मान के हमने डिफरेंशिएबल करा हुआ है, लेकिन अगर आपसे डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए कहे कि ये देखो भाई चेक करो ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके लिए एक प्रॉपर मेथड है।
क्योंकि हर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे वो सारे डिफरेंशिएबल थे, इसलिए उनका हमने डिफरेंशिएशन डायरेक्ट निकाला था। लेकिन अगर चेक करने के लिए कहेगा तो उसके लिए हमको LHD और RHD निकालना पड़ेगा। जैसे हम कंटिन्यूटी में LHL और RHL निकालते थे, वहाँ यहाँ पर LHD और RHD निकालना पड़ेगा। जैसे कि a function f(x) is differentiable at a point x is equal to c। x is equal to c मतलब अगर x is equal to c के ऊपर LHD और डिफरेंशिएबल है तो ये क्या होगा, इससे ये होगा कि LHD की वैल्यू और RHD की वैल्यू सेम होगी। यस और नो, LHD और RHD की वैल्यू अगर सेम होगी तभी उसको हम डिफरेंशिएबल कह सकते हैं। LHD RHD होता क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले LHD को हम मान रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, यस और नो, x टेंड्स टू c माइनस। ध्यान से देखिए, LHL में हम क्या करते थे, LHL के लिए हम LHL जब निकालते थे तो हम लिमिट लिखते थे x टेंड्स टू a माइनस और यहाँ fx लिख देते थे, सिर्फ fx लिखते थे। यहाँ खाली fx नहीं लिखना है, यहाँ हमको ये पूरा का पूरा फार्मूला लिखना है। कैसा फार्मूला, दिस फार्मूला, दिस इज़ द फार्मूला वी हैव टू राइट fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ध्यान से देखिए, LHD में हमने यही सेम लिखा हुआ है जो मैंने ग्रीन कलर से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और RHD में भी हमने यही सेम कलर से सेम टर्म लिखा हुआ है fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। बस LHD में x टेंड्स टू c माइनस के लिए काम किया हुआ है, RHD में x टेंड्स टू c प्लस के लिए काम किया है, क्योंकि पॉइंट यहाँ x इक्वल टू c दिया हुआ है ऊपर। अगर a देगा तो यहाँ a लिख देंगे, अगर यहाँ b देगा तो b लिख देंगे, अगर यहाँ 5 देगा तो यहाँ 5 माइनस यहाँ 5 प्लस लिख देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बाद हमें पुट करना ऑलरेडी हमने कंटिन्यूटी में सीखा हुआ है, तो आप यहाँ अगर पुट करेंगे x इज इक्वल टू c माइनस h, ठीक है, तो h टेंड्स टू लिमिट 0 हो जाती है और कुछ नहीं करना, x की जगह c माइनस h सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ c माइनस h हो गया, यहाँ x नहीं है तो fc ही रहेगा। यहाँ x माइनस c अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ x माइनस c की जगह c माइनस h लिखा और एक माइनस c पहले से है, तो ये c से c कैंसिल हो गया, यही यहाँ पर ये माइनस h लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं। इसी प्रकार से अगर हम RHD की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने पुट किया हुआ है x इज इक्वल टू c प्लस h, लिमिट की वैल्यू h टेंड्स टू 0 आ गया, x की जगह हमने c प्लस h रख दिया यहाँ पर, और fc है तो fc एज इट इज़ रह गया, और यहाँ पर भी x माइनस c में हमने क्या किया, x की जगह c प्लस h लिखा और माइनस c एक पहले से लिखा है, c से c कैंसिल हो गया, यही h यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कैलकुलेशंस में। सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लीजिए नेक्स्ट है हमारे सामने, अ फंक्शन f(x) इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। मान लो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है यदि इफ़ LHD इज़ नॉट इक्वल टू RHD, मतलब LHD और RHD की जो आप वैल्यूज़ निकालेंगे दोनों की निकालना है, अगर वो बराबर नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। या दूसरा कंडीशन और भी कब हो सकता है, ये भी LHD और RHD डज़ नॉट एग्जिस्ट मतलब अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी उनकी वैल्यूज़ आ जाए या डज़ नॉट एग्जिस्ट आ जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को ही डज़ नॉट एग्जिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो LHD या RHD किसी की भी वैल्यू अगर प्लस या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, यस और नो। फिर तीसरी चीज़ ये है हमारे सामने कि नोट डाल के हम लिख रहे हैं एट x इज इक्वल टू सी, कोई भी एक जनरल पॉइंट x इक्वल टू सी, अगर LHD और RHD की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पर बराबर आ जाती है तो एक सिंपल वैल्यू होगी दोनों की, मान लीजिए दोनों की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है, तो वो जो 10 वैल्यू होगी वो किस चीज़ की वैल्यू होगी, तो वो f' की वैल्यू होगी, है ना, f' की वैल्यू, वो भी काहे पर, एट पॉइंट C, जो पॉइंट पे आपने निकाला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने अगर कोई कहे एट x इज इक्वल टू C, या C नहीं, C की जगह आप काम करिए 90 लिख दीजिए, ठीक है, तो LHD इज इक्वल टू RHD की जो वैल्यू होगी वो f'90 के बराबर होगी। अब इसकी वैल्यू जो भी आ जाए, ठीक है ना, XYZ जो भी आ जाए, +1 आ जाए, +2 आ जाए, -2 आ जाए, जो भी आना है आ सकती है, f'90 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डैट इज़ इन्हीं दोनों की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एट x इज इक्वल टू हमारे सामने -1 कह रहा है, तो LHD इज इक्वल टू RHD की वैल्यू चेक करने पर बराबर आ गई है, ठीक है। बराबर आने के बाद हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को f'-1 के बराबर लिख सकते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल इंडीड। तो चलिए अब इसी बेस पर हम क्वेश्चंस को अपने करते हैं, 9th and 10th क्वेश्चंस। वी हैव 2 क्वेश्चंस हियर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फंक्शन f is given by f(x) is equal to mod x minus 1 x belongs to R is not differentiable at x is equal to 1। पॉइंट दे दिया उसने, x is equal to 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है, यस और नो, दिस वी हैव टू प्रूफ।
तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन एफ एक्स आपको दिया गया है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, इसको हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, साइड सी बात है, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। मॉड के अंदर क्या है, एक्स माइनस वन। देखो रफ में काम कर रहे हैं। ठीक है, एक्स माइनस जो भी मॉड के अंदर होता है उसको ज़ीरो रख लीजिए। ज़ीरो पुट किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। जैसे ही एक्स की वैल्यू वन आई, हमें क्या करना है, इस एक्स से लेस देन वन लिखिए, इस एक्स से ग्रेटर देन वन लिखिए। इक्वल दोनों में से किसी पर भी लगा दिए जिस पे आपको अच्छा लगे। चलो ऊपर वाले पे लगा दो। ठीक है, अब सवाल ये है एक्स लेस देन वन के लिए क्या कंडीशन आए, क्या फंक्शन होगा, और एक्स ग्रेटर देन वन के लिए क्या कंडीशन होगा, फंक्शन होगा। तो ध्यान से देखिए, हमें करना क्या है, एक्स माइनस वन ब्रैकेट में लिखा है, दोनों तरफ लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, इन दोनों में मॉड हटाकर एक के सामने प्लस लगाना है, एक के सामने माइनस लगाना है। दिस इज़ द कंसेप्ट। एक के सामने प्लस, एक के सामने माइनस। अब ये प्लस और माइनस कैसे डिसाइड होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। आप एक काम करिए, यहाँ क्या लिखा है, एक्स लेस देन वन लिखा हुआ है। एक्स लेस देन वन एक कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, जीरो ले लीजिए, माइनस वन ले लीजिए, माइनस टू, वन से छोटी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 0.9 ले लीजिए। चलो जीरो सबसे आसान, हमने जीरो लिया और जीरो को हमने यहाँ पर पुट किया। जीरो पे जैसे ही हमने पुट किया, जीरो माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। माइनस वन मतलब नेगेटिव, हमें सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है, नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव। तो हमने कहा नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो अगर नेगेटिव आ जाए तो बाहर नेगेटिव लगा दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम नीचे देखें, एक्स ग्रेटर देन वन, वन से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, टू ले लो, सबसे आसान है। टू माइनस वन की वैल्यू क्या हो गई, प्लस हो गई, वन हो गई, मतलब पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव है तो बाहर हमें प्लस का साइन लगाना है, साइन प्लस का लगाओ या नहीं लगाओ एक ही बात है। तो इस तरह से हम किसी भी मॉड्यूलस फंक्शन को आराम से ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, LHD और RHD निकालना है। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें FC निकालना पड़ेगा। यहाँ पर C कौन है, दिस इज C, दिस इज इक्वल टू C, x इज इक्वल टू वन। इसी में उसने कहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल है। तो FC कितना हो गया, डेट इज़ f ऑफ वन हो गया। f1 के लिए कौन सा फंक्शन वैलिड है, f1 के लिए मैंने जैसे डिफाइन किया, दोनों में से कोई भी है, दोनों ही वैलिड है, किसी पे भी मैंने कहा था लगा दीजिए, एक ही बात है। तो जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है, हमने ऊपर वाले पे इक्वल लगाया, तो ऊपर वाले फंक्शन में आप x की जगह वन रखिए यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, वन माइनस वन, ज़ीरो। वो बाहर नेगेटिव है तो ज़ीरो तो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, ज़ीरो तो ज़ीरो ही होता है। तो f1 की वैल्यू ज़ीरो आ गई। ये सबसे पहले हमें निकालना है FC। fx डिसाइड करना है। सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, हम लिमिट x टेंड्स टू c की जगह वन रखा, वन माइनस। अब वन माइनस का मतलब क्या होता है, वन से छोटा, और वन प्लस का मतलब होता है वन से बड़ा। तो वन से छोटा कौन है, ये है वन से छोटा। वन माइनस मतलब x लेस देन वन, और ये अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो ये है x ग्रेटर देन वन, ये है वन से वन प्लस के लिए। तो वन माइनस के लिए कौन सा फंक्शन है, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। तो यहाँ आप लिख लीजिए माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, माइनस ऑफ एफ सी की वैल्यू आपने क्या निकाल के रखी हुई है, जस्ट अभी निकाली है, ज़ीरो अपॉन एक्स माइनस सी। सी की वैल्यू कितनी है, ऊपर हमने साफ साफ लिखी है क्वेश्चन में ग्रीन कलर से, डैट इज़ वन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, व्हाट यू विल गेट, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस, अभी आपको इसको ऐसे मत कन्वर्ट करिए, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। क्या साफ साफ नज़र आ रहा है हमें, ये एक्स माइनस वन और ये एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, और यहाँ पर वन बच गया। अब सिंगल वन है, यहाँ पर एक्स का टर्म ही नहीं है। जब एक्स का टर्म नहीं है, सो योर आंसर इज़ माइनस वन, मतलब आपके LHD की वैल्यू आ गई है माइनस वन। इसी प्रकार से हम RHD भी निकालेंगे। RHD कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस से, एक्स टेंड्स टू C प्लस एफ ऑफ एक्स, सेम फार्मूला, FC अपॉन एक्स माइनस सी। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, यस और नो, दोनों के लिए ही लगाना है। LHD में भी यही लगेगा, RHD में भी यही लगेगा। तो अब हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, C की वैल्यू पुट कर दीजिए, x टेंड्स टू वन प्लस FC। fx में वन प्लस के लिए फंक्शन कौन है भाई, वन प्लस का है, ये हमारे सामने, दिस इज़ वन प्लस। इसके लिए फंक्शन क्या है, दिस इज़ x माइनस वन। तो बस यहाँ पर आपको x माइनस वन रख देना है। FC की वैल्यू मैं ऊपर आपके सामने ये निकाल के बैठा हुआ हूँ, ज़ीरो, तो बस यहाँ ज़ीरो डाल दीजिए, अपॉन x माइनस सी की वैल्यू वन है। साफ साफ दिख रहा है, यहाँ ऊपर x माइनस वन बचेगा, नीचे भी x माइनस वन है, एंड योर आंसर इज़ डायरेक्टली इक्वल टू वन, क्योंकि कैंसिल हो गया है और कोई x का टर्म नहीं है। तो ये जो x टेंड्स टू वन है, ये भी पुट नहीं होगा, सिंपल सी बात है, x होगा तो पुट होगा ना, जब x ही नहीं है तो नहीं पुट होगा। तो यहाँ साफ साफ हमें नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू मतलब क्या हो गई, LHD, और ये क्या है, RHD।
दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। हैंस, तो यहाँ प्रूफ हो चुका है, हैंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to 1 and that is what hence proved, hence proved। यही हमें प्रूफ करना था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है, इसको इस प्रकार से हम आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला सवाल है हमारे सामने, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, दैट इज GIF, ठीक है, GIF कहते हैं। यस और नो? अगर आपने नहीं देखा है तो अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो बॉक्स लगा हुआ है, जो ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF का ब्रैकेट है। फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है 0 से लेके 3 की, x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो हमें ये प्रूफ करना है कि 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आराम से देखिए, सबसे पहले मैं एक बार आपके सामने GIF बता देता हूँ। ये GIF होता क्या है, 3.1 का GIF 3 होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, GIF के अंदर सिर्फ डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो यहाँ पर 4.99999, आधे लोग समझ रहे होंगे इसको हम 5 लिखने वाले, नहीं, इसका डेसिमल पार्ट हटाना है। डेसिमल पार्ट जैसे ही हटाओगे सिर्फ 4 बचेगा। अगर कोई हमसे कहेगा 5 का क्या होगा, तो 5 मेरा डेसिमल है ही नहीं, तो 5 का 5 ही होगा। -7 का क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ भी डेसिमल पार्ट नहीं है, तो इसका भी आंसर -7 होगा। जब है ही नहीं तो क्या हटाओगे, जहाँ होगा उस डेसिमल पार्ट को हटा देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 0.97 लिखा हुआ है, तो इसमें डेसिमल पार्ट क्या है, 0.97 है, तो बचेगा क्या, सिर्फ 0 बचेगा, डेसिमल पार्ट आगे का हटा दोगे तो। अगर मान लीजिए हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव मतलब -1.2 की बात करें, तो आधे लोग सोच रहे होंगे कि -1 लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, व्हाट वी विल राइट, -1 लिख देंगे, यस और नो, -1 लिखेंगे। तो -1 नहीं आएगा, याद रखिए, -1 नहीं आएगा। इसका GIF, इसका GIF की जो वैल्यू होगी डैट इज़ नॉट -1। क्यों? क्योंकि निगेटिव है। इसमें हमें क्या करना है, जब भी निगेटिव होगा, तो अगर आप -1 आप सोच रहे हो, तो आप इसमें से एक -1 और करिए, ठीक है। मतलब आंसर क्या होगा इसका, -2 होगा। अगर आपके सामने -3.4 लिखा हुआ है और आपसे कोई कहे इसका GIF क्या है, तो आधे बच्चे करोगे सर आपने कहा डेसिमल पार्ट हटा दो, तो -3 नज़र आ रहा है, हमें क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर, दैट इज़ व्हाट, -3 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर -3 नज़र आ रहा है, तो -3 तो दिख रहा है, लेकिन नेगेटिव की वजह से एक माइनस और लगाइए, तो आपके सामने -4 हो जाएगा। तो ये इसका तरीका होता है GIF निकालने का। अब इधर देखो, ध्यान से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें एक फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन का नाम है GIF(x), कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर x की वैल्यू 3 तक, ठीक है। हम इसको ब्रेक करने वाले हैं, ये सोनो ब्रेक करने वाले हैं। याद रखिए कैसे ब्रेक होगा, सबसे पहले हमारा ये ब्रेक होगा 0 से लेकर x की वैल्यू 1 तक, दूसरे पे होगा 1 से लेकर x की वैल्यू 2 तक, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस इंटीजर्स के ऊपर ये ब्रेक होता है, ठीक है, कंटिन्यूस, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8, ऐसे GIF(x) की बात कर रहा हूँ खाली। और लास्ट में हो जाएगा 0 से 1, 1 से 2, और लास्ट में हो जाएगा 2 से लेकर x की वैल्यू कहाँ तक ब्रेक होगी, 3 तक ब्रेक होगी। अब ध्यान से देखिए, 0 से 1 के बीच में आप कोई सा भी एक नंबर उठा लीजिए, 0 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर उठाइए। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 0. चलो कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया दैट इज़ व्हाट, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 0.1, तो 0.1 का GIF, क्योंकि पुट तो इसी में करना है, क्या होगा, 0 होगा। 0.5 का GIF भी 0 होगा, 0.9 का GIF भी 0 होगा, 0.99 का GIF, मतलब 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सब का GIF क्या होने वाला है, योर आंसर विल बी 0, यस और नो। तो ये याद रखने वाली बात है। दूसरी ख़ास बात ये कि 1 से 2 के बीच में क्या होगा, तो सबसे पहले 1 से 2 के बीच में देख लेते हैं। 1.1 का GIF क्या होगा, तो आपसे कह रहा है डेसिमल पार्ट हटा दो 1। 1.5 का GIF क्या होगा, डेसिमल पार्ट हटा दो 1। 1.9999 का GIF क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और 2 का क्या होगा, 2 का 2 होगा, तो 2 पे तो चेंज हो गया, तो 2 का तो आपको नहीं देखना है, हाँ। और ख़ुद 1 का क्या होगा, 1 का भी 1 होगा। इसका मतलब 1 से 2 के बीच में कॉमन आंसर क्या है, 1 है ना। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो इक्वल का साइन भी लगा सकते हो, यहाँ पर ये सुनो, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा सकते हो क्योंकि x इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर भी 1 आ रहा है। यहाँ पर हम 2 पे हम 1 का साइन नहीं यहाँ पर हम साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 के ऊपर
मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पर क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। लास्ट है हमारे सामने दैट इज़ व्हाट 2 से 3 के बीच में। तो 2.1 का GIF क्या होगा, 2.1 का 2, 2.3 का GIF दैट इज़ 2, 2.9 का GIF दैट इज़ 2, तो सबका 2 आ गया। तो लो भाई यहाँ पर 2 आ गया आंसर। अब सवाल ये 2 के लिए क्या होगा, तो 2 के लिए 2 ही होगा, 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए 3 होगा, ठीक है। 2 के लिए 2 होगा और 3 के लिए 3 होगा। तो इसमें कौन सा वैलिड है, 3 पे तो इक्वल, यहाँ पर 3 पे इक्वल नहीं लगाया, तो 3 पे इक्वल नहीं लगाना है हमें, लेकिन 2 पे हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 पे आ गया क्योंकि 2 पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है। तो दिस इज़ व्हाट द ओवरऑल रफ वर्क इज़, ठीक है। तो इस रफ वर्क को हम डिलीट कर देते हैं, है ना, इसे डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये फंक्शन को ब्रेक कर लिया, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में अपने फंक्शन को ब्रेक किया था इस प्रकार से, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है ये इस प्रकार से, यस और नो। तो इसी प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी ब्रेक किया, 0 से 1, 1 से 2, 1 से 3। अब ध्यान से देखिए, अगर इसके अंदर तो यहाँ पर x लेस देन 1 है और ये x ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ पर देखें हम ये, तो ये x लेस देन 2 है और ये x ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब हम LHD और RH निकाल सकते हैं किसके ऊपर, 1 और 2 के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये ज़रूरी है कि x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2, क्योंकि लेस देन 1 का मतलब ये होगा कि 1 माइनस, ग्रेटर देन 1 का मतलब होगा 1 प्लस, लेस देन 2 का मतलब होगा 2 माइनस, ग्रेटर देन 2 का मतलब होगा 2 प्लस। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। एट x is equal to 1 we are going to check the differentiability। सबसे पहले हमें LHD निकालना है। LHD के लिए हम सबको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, c माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। यहाँ c कौन है, दिस इज इक्वल टू c। इस c के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसकी, एफ ऑफ एक्स की, मतलब एफ ऑफ सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एफ ऑफ सी का मतलब होता है एफ ऑफ 1 की वैल्यू, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। एफ 1 की वैल्यू मतलब कहाँ पर है, ऑब्वियस से बात है, यहाँ ध्यान से देखो मेरे माउस के साथ में, तो मैंने इक्वल कहाँ लगाया हुआ है, यहाँ इक्वल लगाया है सेकंड वाले, जो मैंने 3 पार्ट्स में किया है 0, 1, 2, इसमें सेकंड वाले पार्ट में मैंने इक्वल लगाया है। तो F1 की वैल्यू यहाँ डायरेक्टली दी जाएगी, लिख लेंगे हम 1, यस और नो। अब हम पुट करते हैं, डैट इज़ व्हाट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स कौन सा है, जाहिर सी बात है 1 माइनस का मतलब कौन सा है, जो ग्रीन कलर को मैंने ऊपर सर्कल लगाया है जहाँ माउस चल रहा है मेरा, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ हम 0 लगा देंगे, बहुत बढ़िया। एफ सी की वैल्यू हम यहाँ ऊपर निकाल के बैठे हुए हैं, ये डैट इज़ 1 अपॉन एक्स माइनस सी, सी की वैल्यू इज़ 1, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो व्हाट इट इज़, ये हो गया -1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अगर हम इस x टेंड्स टू 1 माइनस को अगर हम बहुत बारीकी से देखें, कैसे, बारीकी से, तो ये x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.999999 है। तो हम इसको यहाँ पर सब्सिट्यूट करने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 0.99999 माइनस 1। तो इससे हमें क्या आंसर मिल जाएगा, डेट यू विल गेट -1 अपॉन 0.00001, वो भी नेगेटिव के साथ में। तो ये क्या आ गई एक हमारे सामने, इट इज़ अ वेरी बिग वैल्यू, क्योंकि ये जो वैल्यू ये डिफाइंड नहीं है, तो ये यहाँ पे भी डिफाइंड नहीं है, तो ये ऐसे 0.0001 करके आएगा, एंड इट इज़ ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया, व्हाट इट इज़, इन्फिनिटी आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी, जिसको हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। तो जैसे ये डज नॉट एग्जिस्ट आ गया LHD की वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 1 एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, यस और नो, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, डैट इज एट x इज इक्वल टू 1 हो गया, x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 पे जो हमारे सामने होगा, डैट विल बी LHD का फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c। तो यहाँ पर क्या आ गया, डैट इज इक्वल टू c आ गया।
जैसा कि हम पहले बता रहे थे, तो हमें एफ सी निकालना पड़ेगा। एफ सी मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ टू, क्योंकि फॉर्मूले में हमें नीचे यहाँ पर फॉर्मूले में एफ सी की वैल्यू पुट करनी है। तो एफ टू की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो ऊपर फंक्शन पे वापस पलट कर आओ। तो यहाँ पर कंडीशन में टू के साथ इक्वल कहाँ लगाए, यहाँ पर टू के साथ इक्वल लगाए, तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सामने टू हो जाएगी। तो एफ सी की वैल्यू विल बी इक्वल टू टू। ठीक है भाई, तो एफ सी टू हो गया। तो यहाँ पर हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू टू माइनस, व्हाट इज़ द फंक्शन, फंक्शन क्या है, टू माइनस के लिए। तो टू माइनस के लिए फंक्शन है हमारे सामने, ध्यान से देखो यहाँ दो मैंने रेड कलर के सर्कल्स बना के रखे हैं। ऊपर वाला एक्स टेंड्स टू एक्स लेस देन टू, मतलब टू माइनस के लिए एक्स टू से छोटा है। तो फंक्शन क्या है यहाँ पर, इसका एफ एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें वन रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, वन, माइनस एफ सी की वैल्यू अभी निकालिए, दैट इज़ टू, अपॉन एक्स, एक्स की जगह एक्स माइनस सी की जगह टू। तो ओवरऑल आ गया हमारे सामने लिमिट एक्स टेंड्स टू टू माइनस माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। यस और नो। अब ध्यान से देखो यहाँ पर हमारे सामने एक्स टेंड्स टू टू माइनस का जो मीनिंग है वो ये है कि ये x की वैल्यू है लगभग 0.99999999 ऐसी है। यस और नो, डैश डैश डैश, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है ये भी हमें पता है। तो हमने क्या किया, इसको लिमिट लिखा, यहाँ बल्कि वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो माइनस वन अपॉन 1.9999 डैश 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 माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा, डैट इज़ इक्वल टू माइनस वन अपॉन जाहिर सी बात है माइनस ऑफ 0.000 डैश 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 01 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। ठीक है कि नहीं, इट इज़ अ बिग नंबर जो कि लगभग किसके बराबर होगा, डैट इज़ इक्वल टू या टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड। जैसे एल एच डी क्या आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, तो हम कह सकते हैं एट x is equal to 2, fx is equal to gifx is not differentiable। इसी प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। RHD भी हम आराम से इसका निकाल सकते हैं। सेम पैटर्न में अगर आप कहें तो RHD भी हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया RHD में यही सिखा देता हूँ, ये प्लस कर दिया मैंने, क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये भी प्लस करा, ये भी प्लस करा, ये सब प्लस हो गया। अब RHD है तो यहाँ 2 प्लस है, तो यहाँ 2 प्लस में ध्यान से देखिए ये 2 प्लस हो गया। तो अब इसकी जो वैल्यू होगी वो x इज़ इक्वल टू 2.0000001 ऐसी कुछ होगी। उसको हमें यहाँ पर रखना है, डैट इज़ 2.0000000 डैश डैश 01। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन, ये नेगेटिव नहीं आएगा इस बार, पॉजिटिव के साथ यही सेम नंबर आ जाएगा नीचे। पॉजिटिव के साथ ये पॉजिटिव हटा दी, नेगेटिव हटा दिया है, और यहाँ पर ये जो है यहाँ नेगेटिव रहेगा ऊपर वाला। तो यहाँ पर इस बार जो वैल्यू आएगी नेगेटिव में बहुत बड़ी बिग नंबर आने वाला है। बिग मतलब माइनस इन्फिनिटी, जो अपने आप में खुद डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इसका मतलब LHD RHD दोनों डज नॉट एग्जिस्ट हैं। ठीक है, आराम से हम कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे सामने 10 क्वेश्चंस हो गए, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। फिर हम अगली एक्सरसाइज में आपसे दोबारा मिलते हैं। गुड बाय।